हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जिसमें कि आपसे बनवाया गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं से आप तुलनात्मक लाभ हानि विवरण पत्र तैयार कीजिए। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लाभ हानि विवरण पत्र के बारे में केवल, जो कि आपका ये था, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो था आपका लाभ हानि विवरण पत्र से। अब हमें तुलनात्मक भी बोला जा सकता है कि तुलनात्मक कैसे निकलेगा और इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो तुलनात्मक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉलम बनाने होंगे भाई। जैसे सबसे ऊपर तो लिखना होगा हमें कंपैरेटिव यानी ये हो गया आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो क्या था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कितना हो गया? एक कॉलम आपका था पार्टिकुलर का। कॉलम हम यहाँ से ले लेते हैं ना, वो कर लेते हैं। चलो ठीक है, ऐसे ही बना पार्टिकुलर हो गया। इधर आपके होंगे 2019 से 20 का, 2020 से 21 का, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट वाला, है ना। ने इंक्रीज यानी जिसको आप प्लस में लिखेंगे, और डिक्रीज को लिखेंगे आप माइनस में, ठीक है। ये माइनस है। और यहाँ पर आप लास्ट वाला लिखोगे परसेंटेज का, परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक है। ये तो आपके रहने वाले कॉलम, यानी कि लास्ट वाले परसेंटेज का है, ज्यादा सीधी होगी लाइन। अब ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है हमें, वो देख लेते हैं हम यहाँ से। देखो, सबसे पहले आपको लिखना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बना बनाया हुआ दे रखा है, केवल आपको जो है इनका डिफरेंस ही लेके चलना है। अभी ये पिछला क्वेश्चन था ना कहीं उसी से अटैच है। रेवेन्यू फ्रॉम उसी का एक्सटेंड वे है, फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। और लिखना क्या है आपको? कुछ नहीं, जो अमाउंट दे रखे थे वही लिख देने कि 19-20 में 8100 था, ठीक है। और 20-21 में 13,500 था, 20-21 में 13,500 था। इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है बढ़ा या घटा। तो देखो बढ़ गया, 8,100 से 13,500 हो गया, तो कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 5,400 से, ठीक है। यहाँ पे प्लस का सिंबल बना लेंगे। इसके बाद जो सेकंड है आपका, सेकंड में क्या लिखना है आपको? अदर इनकम, जो हम पिछले प्रश्न में हमने जो पढ़ाया था आपको, है ना। अदर इनकम, अदर इनकम में आपकी इन्वेस्टमेंट वाली जो इनकम लिखते थे हम, है ना। जो कि अदर इनकम की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो अदर इनकम आपको यहाँ दे रखी है, पहले भी 67 रुपए थी और अब भी 67 रुपए है ना। तो दोनों जगह क्या आएगा? 67 रुपीज। और बड़ा घटा क्या आएगा? कुछ नहीं। परसेंटेज चेंज क्या आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि 67 पहले था, 67 ही अब है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ तक का काम तो अभी खत्म कर दिया, अभी ऊपर वाले में रहता है, ठीक है। थर्ड जो रहेगा आपका वो क्या रहता है? थर्ड में रहता है आपका टोटल रेवेन्यू, जो हम वहां पे भी चलाया था हमने, टोटल रेवेन्यू और टोटल इनकम जो बोलते थे हम, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में क्या आएगा आपका? वही ये टोटल अब तक का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल, कि 8,100 और 67 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8,167, ठीक है। और ये हो गया 13,567, ठीक है। 8,167 से 13,567 आ गया, तो यहाँ इंक्रीज भी लिख दो आप। कितना इंक्रीज हो गया? 5,400 का ही, ठीक है। और ये हो गया आपका। इसके बाद अपना लिखते हैं, इसमें दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम दे रखा है, इसको सेम ऐसे ही उतार देंगे हम।
पिछले क्वेश्चन में नहीं था ये ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैं यहाँ पर भी बता दूं, देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता क्या है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो होता है जहां पर आप ओपनिंग में, यानी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस आप यहाँ पर परचेज जोड़ते हो, और रिटर्न है तो घटा देते हैं इसमें से, हम रिटर्न है तो घटा देंगे परचेज रिटर्न वाला। और क्या घटाते हैं इसमें से हम, एक क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं, ठीक है। तो इन सब काम को करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। जो पहले तो था 5,940, पहले था 5,940, अब कितना हो गया, 11,880, 11,880 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5,940 का बढ़ गया, ठीक है। ये भी प्लस हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग दे रखी है हमें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये भी यहीं आ जाएगा अपना। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ये फोर्थ हेडिंग का नाम है ना, ये अपना एक्सपेंसेस नाम है इसका, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस जो चल रहे हैं हमारे, यानी एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक हेडिंग ये हो गई, एक ये हो गई। स्टॉक इन ट्रेड में क्या था, 445 से 310 हो गया, 445 से 310 हो गई, ये घट गया। कितना घट गया, ये घट गया आपका 135, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये कितना दे रखा है, 243 से 297 हो गया, 297 हो गया, ठीक है। ये कितना, 243 से 297, ये तो बढ़ गया है ना, 54 रुपये बढ़ गया ये तो। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद दे रखा है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट क्या थी, 13 रुपये से नील हो गई, यानी यहाँ लिखना है पहले तो 13 रुपये, और यहाँ लिखना है हमें क्या हो गई, नील हो गई। तो कितनी घट गई, पूरी 13 रुपये जो थी वो पूरी घट गई, है ना। इसके बाद डेप्रीसिएशन है, जो कि हमारी फोर्थ फिफ्थ हेडिंग में आएगा। अब ये डेप्रीसिएशन यही डाल दो, है ना, हमें कहीं एक हेडिंग और क्रिएट करोगे इससे अच्छा यही डाल देना आप क्वेश्चन में, एक एक अमाउंट के लिए एक हेडिंग करनी पड़ेगी था। डेप्रीसिएशन डाल के आप और यही लिख देना ये वाला अमाउंट भी, ठीक है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 175 से 175 हो गया, क्योंकि एक ही अमाउंट बचा, उसके लिए क्या अलग से वो करोगे आप, है ना। कितना हो गया ये, 175 पहले था, 175 यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे इनकी डिग्री हमें देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे आएगा, इसको बोलेंगे हम टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस अपना यहाँ आ जाएगा, ये लाइन होगी इसकी, टोटल एक्सपेंसेस हम यहाँ लिख देंगे। कौन सा वाला एक्सपेंसेस आएगा, देखो ये इसका टोटल आएगा, फोर्थ पॉइंट में जितनी सारी चीजें हमने ये लिखी है ना, इनका टोटल लिखा जाएगा यहाँ पर, ना कि सभी का, ठीक है। तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा 6,816, और इस लाइन का ये वाला, ये केवल 1, 2, 3, 4, 5 चीजों का टोटल है ये, ठीक है। ये हो गया 12,662, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा प्लस में, कैसे, इनको तो घटा देंगे दोनों को, और इसको 54 रुपये को जोड़ लेंगे इस प्लस के अमाउंट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5,846, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो होगा वो होगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, जो आएगा ना उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर, कंसेप्ट वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे, इस टोटल रेवेन्यू में से 8,167 में से जब हम 6,816 घटा देंगे, तो ये 1,351 रुपये ये आएगा हमारा, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे लेस, लेस क्या, टैक्स, टैक्स जो भी दे रखा हुआ आपको प्रश्न में, जैसे दे रखा है 378 और 513,
यहाँ भी लिखोगे 378, यहाँ 513 लिख के, और दोनों टैक्स को आप क्या कर दोगे, यहाँ से घटा दोगे, है ना? उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है? सिंपल है ना? जो टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ लिख के दोनों का और घटा देंगे आप। अब मैं एक तरीका और एक चीज, ये लास्ट वाला रह गया हमारा परसेंटेज वाला, है ना? ये और समझा दूं आपको कि यहाँ क्या लिखना है आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वैसे तो बाकी की सारी चीजें तो नॉर्मल थी आपके लिए, है ना? देखो, जो लास्ट वाले कॉलम में लिखना है, क्या लिखना है आपको कि यहाँ देखना है आपको, पहले आप कहाँ खड़े थे? हम खड़े थे 8,100 पे। अब कहाँ पे आ गए हम? 13,500 पे। तो कितने का इंक्रीज हुआ था? 5,400 का इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,400 का इंक्रीज हुआ। ये कहाँ से? ये हुआ 8,100 से, यानी पहले वाला अमाउंट। क्या करेंगे हम? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, है ना? और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे ये। अब 8,81 रुपए का भाग दे देंगे हम कितने में? ऊपर वाले अमाउंट में, 5,100 में, है ना? वो 5,400 में। तो देखो, आप इसको जब डिवाइड करोगे, 5,400 डिवाइडेड बाई 81, तो ये आएगा आपको, है ना, 66.67। ठीक है? जो कहाँ लिखा जाएगा? 66.67, यहाँ पर 66.67। तो ऐसे निकलेगा, यानी कैसे कि इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ वो अमाउंट लेना आपको, यहाँ कितना आया। जैसे यहाँ 5400 रुपये लिखा हुआ है ना, तो 5400 ऊपर रखेंगे और नीचे 8,167 रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ रखेंगे 5,940 ऊपर, नीचे में रखेंगे हम 5,940, और डिवाइड कितने से करेंगे? वो मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 100 से। ठीक है? तो यहाँ तो मेरे ख्याल से 100 की 100% हो गया ये तो, है ना? ये तो 100% ही आ रहा है निकल के। इतना ही आएगा, आप देख लेना, क्योंकि देखो ये जो अमाउंट है डबल हो गया यहाँ पे आके। डबल होने का मतलब 100% बढ़ गई कोई चीज अपने आप में। यहाँ माइनस में हो रहा है आपका ये 135, तो 135 ऊपर, 445 नीचे, और जो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी वो यहाँ पे लिख देना आप, और माइनस में लिख दोगे आप। ठीक है? तो ये काम करने के लिए आपको यहाँ रहता है। यही एक नया तरीका और आ सकता था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया।